मुआहिदा ईरान की जोहरी सलाहियत के खिलाफ मजबूत दीवार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अपना हुर्मुज़ जुमा तक मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। अपना हुर्मुज़ बगैर किसी फीस के मुस्तकिल खुली रहेगी। ईरान को कोई रकम अदा करने के पाबंद नहीं है। ईरान के जोहरी ज़ख़ायर को तबाह करना चाहते हैं, उन पर कब्जा नहीं। खलाई निज़ाम से ईरानी जोहरी ज़ख़ायर की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो क़यामत बर्पा कर देंगे। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी की मजीद ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने अमीर कतर से मुलाकात के मौके पर भी मीडिया से गुफ्तगू की। ईरान से मुआहिदा 2 हिस्सों में होगा। नेतन्याहू से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको लेबनान के मामले में ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। यूक्रेन और रूस को भी मुआहिदा कर लेना चाहिए। ईरान अमेरिका मुआहिदे का वेन्यू तब्दील। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक मुआहिदा अब जनेवा की बजाय बर्गिनस्टॉक रिजोर्ट में होगा। पाकिस्तान जुमे को होने वाले मुआहिदे की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए कल रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और विफाकी वज़रा भी होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुआहिदे की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान से एडवांस टीम आज रवाना होगी। अमेरिका ने ईरान को कोई रकम नहीं दी। ईरान को अदायगी के दावे पासदारान इनकलाब का प्रोपेगेंडा है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान से जोहरी हथियार ना बनाने और हासिल न करने का पक्का वादा ले लिया। जेडी वेंस ने ईरान से मुआहिदे को अमेरिकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मजीद बोले कि अगर ईरान अपना रवैया दुरुस्त रखता है तो खलीजी मुल्क वहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। मुआहिदे के तहत अपना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। ईरान के इजराइल को वार्निंग। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं लेबनान पर इजरायली हमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। लेबनान और ईरान में जंगों का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा है। लेबनान में इजरायली कब्जे का तसलसल MOU की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। लेबनान पर किसी भी इजरायली हमले को कबूल नहीं किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल में होंगे। मुज़ाकरात के पहले मरहले में आबना हुर्मुज़, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और तामीर नौ पर बात होगी। जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे के मामलात मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ज़ेर गौर आएंगे। तेहरान के नुक्ता नज़र से इस मुआहिदे का एक फरीक ईरान और हिज़्बुल्लाह, जबकि दूसरा फरीक अमेरिका और इजराइल थे। डील के बाद ईरान में डॉलर ही डॉलर। अमेरिका मुआहिदे के बाद 300 अरब डॉलर के निजी फंड की तजवीज़। रॉयटर के मुताबिक रकम का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा पहले ही मुख्तलिफ सरमायाकारों की जानिब से मुख्तस किया जा चुका। अमेरिका, खलीजी ममालिक, एशिया, जनूबी अमेरिका और अफ्रीका की कंपनीज ने ईरान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी ली। तेहरान ने इब्तदा में जंगी नुकसानात के अजाले के लिए 400 अरब डॉलर का मुतालबा किया था। अमेरिका ने रकम की बराह रास्त अदायगी से इनकार किया। अमेरिका के इनकार के बाद रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड के क़याम की तजवीज़ सामने आई। पाकिस्तान ने सरमायाकारी फंड से मुतालिक सिफारती राब्तों में अहम सालसी किरदार अदा किया। फंड हतमी मुआहिदे तक जारी नहीं की जाएगी। अमेरिका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा अमेरिका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा पूरा करना होगा। अमेरिका को मफाहमती याददाश्त के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ यकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका। अमेरिका का इसराइल को साफ साफ जवाब। ईरान मुआहिदे तक रिसाई की दरख्वास्त मुस्तरद। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमेरिका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहिदा दिखाने से इनकार कर दिया। इसराइली हुकाम ने अमेरिकी फैसले को हैरान कुन करार दिया। इजराइल जनूबी लेबनान में हमलों से बाज ना आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने इजराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान इजराइल ने जनूबी लेबनान में जंगबंदी की
84 मरतबा खिलाफ वर्जी की, आम शहरियों को शहीद किया, जो खित्ते में कशीदगी में इजाफे का बायस बन रही है। ट्रंप की जानिब से जंग बंदी के दावों के बावजूद ज़िमनी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। इजरायली कार्रवाइयां बददस्तूर जारी हैं। खित्ते में किसी भी जारहियत का मुकाबला किया जाएगा, एक तरफा कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का लेबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं का मुफाहमती याददाश्त के हवाले से तबादला ख्याल। बाकर कालिबाफ ने कहा कि इसराइल को लेबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। जनूबी लेबनान के शहरियों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में तेजी से कमी। अमरीकी खाम तेल मजीद कमी से $74.1 फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $78.91 फी बैरल। इमाराती मरबान क्रूड की कीमत $71.81 फी बैरल हो गई। बजट पर बहस। स्पीकर एयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। इजलास में आज भी बजट 2026-27 पर बहस। अब तक बजट पर 25 घंटे से ज़ायद बहस हो चुकी। सेनेट और कौमी असम्बली की खजाना कमेटियों की बजट पर सिफारिशात की तैयारी। मुखालफीन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा की बजट पर ऑनलाइन ब्रीफिंग। कहा, कुछ लोग तनकीद बराए तनकीद पर यकीन रखते हैं। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करना अहम मुतालबा था, जिसे पूरा किया गया। IT के ऊपर टैक्स रियायत को जारी रखा गया है। फ्रीलांसर्स पर कोई इजाफी बोझ और इजाफी टैक्स नहीं। IT सर्विसेज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। PTI दौर में शरायत तबादला शदीद उतार चढ़ाव का शिकार थी। रुपया मुस्तहकम नहीं था। बरामद कुंदगान के लिए LCs खुलवाना दुश्वार था। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुश्किल वक्त में मईशत को संभाला। सिंध का 3400 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। 720 अरब के तरक्याती बजट में 3715 से ज़ायद स्कीमें शामिल। सिंध की मजमूई आमदन का 73% NFC पर इन्हसार। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 8% इजाफा मुतवक्के। रवा साल के मुकाबले में तरक्याती बजट 298 अरब रुपए कम रहेगा। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम 385, PST 64 अरब रुपए होने का इम्कान। सिंध काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। बजट तजावीज़ और ज़िमनी अखराजात की मंजूरी ली जाएगी। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 1200 अरब रुपए बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना शुएब नौशरवानी बजट पेश करेंगे। विफाक के तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा मुतवक्के। विफाकी मुहासिल से आमदन का 795 अरब 13 करोड़ रुपए तखमीना। टैक्सी आमदनी का तखमीना 150 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 700, तरक्याती अखराजात के लिए 300 अरब का तखमीना। तालीम, सेहत और अमन व अमान बजट की तरजीहात में शामिल।